वेलकम बैक टू द क्लास। 21 क्वेश्चन हो गया। 22वां देखो। वर्ष 2018 के दौरान गोयल बिल्डर्स ने एक ठेका ए लिया और वर्ष के अंत में ठेका कार्य 60% पूरा हो गया है। सामग्री दी है, लेबर है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, मशीन सेंड टू साइड है। वर्ष के अंत में ठेका स्थल पर 50,000 का मूल्य सामग्री पड़ी हुई थी। स्टॉक के अनुसार यह सामग्री का अंतिम मूल्य 60,000 रुपये का था। यह मान्यता है कि यह सामग्री उठाई गिरी संबंधित है, मतलब 10,000 की सामग्री चोरी हो गई है। आगे 31/12/18 को स्थल पर मशीन का मूल्यांकन 60,000 रुपये पर किया गया। ठेके का मूल्य 20 लाख रुपए में से 10% कम करके निश्चय किया गया है। 20 लाख में 10% कम करना मतलब 18 लाख का ठेका रह गया है। और प्रमाणित कार्य की राशि 10 लाख रुपये, अप्रमाणित कार्य की लागत 2 लाख रुपये है। कार्य के विरुद्ध 9 लाख रुपये आपको प्राप्त हो गए हैं। ठेका खाता आपको बनाना है। बताओ टू साइड में मटेरियल कितना है? टू मटेरियल 5 लाख। आगे बोलो। टू लेबर 250। नेक्स्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1,50,000। नेक्स्ट इधर ही आएगी मशीन सेंट टू साइट 1 लाख। ठीक है। बाय मटेरियल एट साइट 50,000 रुपये की सामग्री पाएगी, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार कितने की थी? 60,000 की। 10,000 की सामग्री उठाई गिरी संबंधित है, चोरी हो गई है 10,000 की। बाय मटेरियल लॉस्ट। आगे पढ़ो। 31/12/2018 को स्तर पर मशीन का पुनर्मूल्यांकन 60,000 पर किया गया है। बाय मशीन या प्लांट एट साइट कितने का? 60,000 का। नेक्स्ट ठेके का पूर्ण मूल्य 20 लाख में से 10% कम करके निश्चित किया गया है। तो ठेका मूल्य इसमें आता नहीं है, 10% कम करेंगे तो कितने का? 18 लाख का ठेका बचा है। आगे बढ़ो। प्रमाणित कार्य की राशि 10 लाख है। बाय WIP वर्क सर्टिफाइड 10 लाख रुपए। नेक्स्ट प्रमाणित कार्य की लागत 2 लाख। कितना? 2 लाख। 2 लाख रुपए। वर्क अनसर्टिफाइड टोटल मिला कितना हो गया? 12 लाख रुपए। और कुछ दिया इसमें? यह मानते हुए कि प्रमाणित कार्य के विरुद्ध 9 लाख प्राप्त हुए हैं। कैश रिसीव्ड है वो। कर दो इसका आंसर। इधर आएगा टू प्रॉफिट 10 लाख। इधर के कितना हो गया बताओ। कैलकुलेशन में आपको चेक करना है कौन से टाइप का ठेका है। 1,95,000 दिए गए। भैया वो 12 लाख है। 12 लाख 13,30,000 20 13,20,000 ये हो गया। 13,20,000 ये हो गया। अब 13-20 में से कितना घटाना है हमको? ये घटा दो, टू प्रॉफिट बचेगा यहाँ पे। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोनों वैल्यू लिखनी है। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कितना परसेंट आएगा वो यहाँ लिखना है। ये 50% से ज़्यादा का ठेका है। कहाँ दे रखा है? क्या कह रहा है? ठेका कार्य 60% पूरा हो गया है। वो मतलब नहीं है। वो जो है इनकम्प्लीट ठेका है। 60% पूरा हो गया, 40% अभी बाकी है। पूरा होने में से कितना सर्टिफाइड हो गया है? सर्टिफाइड होना और पूरा होना अलग बात है। मानो तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो और तुमने बिल्डिंग में 5 कमरे बना दिए, लेकिन इंजीनियर ने आके 3 कमरे पास किए, 2 कमरे छोड़ दिए, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग 5 कमरे हैं, लेकिन इंजीनियर के अकॉर्डिंग कितने हैं? 3 कमरे। तो सर्टिफाइड वर्क हुआ जो इंजीनियर पास करके जाएगा, उसको मत लगा देना यहाँ 60%, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ चेक करना पड़ेगा। 50% से ओवर का ही चल रहा है अभी तक ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करेंगे 2 जगह पे। कैलकुलेशन ऑफ P&L। कितना टोटल प्रॉफिट आया बताओ जरा एक बार ही हटा के इसमें से इसको। 3,20,000 रुपया। इसको हम 2 जगह डिवाइड करेंगे। 3,20,000 को पहले से करते आए हैं ना। 3,20 को कैसे ट्रांसफर करेंगे? एक तो जाएगा प्रॉफिट लॉस में, चेक कर लेना 3,20 बच रहे हैं। तो 3,20 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई 2/3 और बाकी पैसा जाएगा WIP में। कितना? 3,20 में से माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट। पहले से क्वेश्चन में करते आए ऑलरेडी हम, ये बात है ना। आपको करना है खुद से सॉल्व। अभी यहाँ P&L की अमाउंट लिखनी है खुद से, यहाँ WIP की अमाउंट लिखनी है खुद से। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
चलो 23 क्वेश्चन देखो। ऋषभ बिल्डर्स ने 1 जनवरी 19 को 5 लाख रुपए में एक ठेका लिया। 31 मार्च 19 तक उस ठेके पर निम्नलिखित व्यय किए गए हैं। सामग्री दी है, वेजेस है, प्लांट है, ओवरहेड्स है, अन्य सूचनाएं भी दे रखी हैं। ठेकादाता से प्राप्त रोकड़ जो कि प्रमाणित कार्य का 4/5 है, 2 लाख रुपए दे रखा है। हस्तस्थ सामग्री दे रखी है 5,000 रुपये की। प्लांट पर ह्रास लगाना 10% प्रतिवर्ष की दर से। स्टोर को वापसी प्लांट है कितने का, 5,000 का। आग से प्लांट की क्षति हो गई है। स्टोर को सामग्री वापस की गई है। 11,000 की लागत का प्लांट बिक्री से धन प्राप्त हुआ है। और अप्रमाणित कार्य की राशि दे रखी है। आप ठेका खाता, चालू कार्य खाता तैयार कीजिए। इसमें आएगी कैलकुलेशन ऑफ प्लांट। क्वेश्चन कौन सा है, 23। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन, जो भी डेट होगी। बताओ मटेरियल में क्या है, टू मटेरियल। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे टू वेजेस 1 लाख रुपए की। टू प्लांट 40,000। टू ओवरहेड्स 5,000 के। नेक्स्ट, ठीक है। बाय WIP। WIP में एक अमाउंट है कैश रिसीव्ड, और जो कैश रिसीव्ड है ना वो 4/5 है वर्क सर्टिफाइड का। तो वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा हमको। वर्क सर्टिफाइड बताओ कितना कैश रिसीव्ड है, 2 लाख रुपए। ये जो 2 लाख रुपए ना 4/5 के बराबर है। तो हमको इनकी कैलकुलेशन 5/4 पे करनी पड़ेगी रिवर्स, तब हमको मिलेगा टोटल कितना आ गया, 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट वैल्यू पढ़ो। इसमें वर्क अनसर्टिफाइड की मैंने वैल्यू छोड़ दी है। आगे बाय मटेरियल इन हैंड 5,000 रुपीज। नेक्स्ट, अच्छा प्लांट पे डेप्रिसिएशन है 10% का, ठीक है आगे पढ़ो। ठीक है आगे, बाय लॉस ऑफ प्लांट कितने रुपए, 2,000। अब आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, प्लांट के जितने भी ट्रांजैक्शन बाई साइड आएंगे इधर की तरफ, अगर उनमें ट्रांजैक्शन के साथ में कोई डेट दे रखी है, ठीक है, अगर आपको कोई डेट दे रखी है 4,000 है ये, अगर आपको कोई डेट दे रखी है किसी ट्रांजैक्शन के साथ में, तो डेट है मतलब डैप है, डी फॉर डेट, डी फॉर डैप। डेट है डैप है, डेट नहीं है डैप नहीं है प्लांट के साथ में। देखो लॉस बाय लॉस जो है प्लांट केस में डेट है, डेट नहीं है तो डेप भी नहीं लगाया, डायरेक्ट लिखा हमने। आगे पढ़ो। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर लिखेंगे यहाँ पे, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 2,000। नेक्स्ट वैल्यू पढ़ो, कितने, 11,000 की लागत से कितने प्राप्त हैं, आगे लिखे, आगे पढ़ो पूरा। 15। 11,000 का एक प्लांट था जो तुमने बेच दिया, डेट है नहीं कोई, 11,000 से कितने मिले, 15,000 मिले तुमको, यहां लिखेंगे बाय कैश सेल ऑफ प्लांट कितना, 15,000 रुपए तुमको मिले हुए हैं। लेकिन ये 15,000 रुपए कैसे मिले तुमको, क्योंकि वो 11,000 की चीज को 15,000 में बेचा है तुमने, तो 4,000 का फायदा कमाया है, उसे तुम इधर लिखोगे। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है, 4,000 रुपए। आगे अमाउंट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड यहां लिखेंगे कितना, 10,000। नेक्स्ट, और भी वैल्यू दी होंगी। ओके, अब एक बात समझनी है आपको, जब आपने प्लांट लगाया था 40,000 का लगा था, इसमें से कुछ प्लांट तो आपका लॉस हो गया, कुछ प्लांट को आपने सेल कर दिया, अभी प्लांट एट साइड बाकी होगा, बचा हुआ, उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इधर, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट। एट साइट। देखो जब आपने प्लांट लगाया था तो प्लांट इश्यूड कितने का था, प्लांट इश्यूड किया था आपने कितने का, 40,000 का। इसमें से लॉस कितने का हुआ है, ये रहा 4,000 का लॉस। सेल कितने का किया है आपने, 11,000 का। उसकी कॉस्ट 11,000 थी, लेकिन सेल कितने का किया है, 15,000 का।
कर दो इसको लेस, कोई वैल्यू रहेगी है क्या? 40,000 में 15,000 चले गए तो 25,000। अगर 50,000 में तो जाएंगे तो अगर कोई वैल्यू रह गई है तो बताओ मेरे को, इधर लिखना रह गया है। प्लांट रिटर्न टू स्टोर आएगा भैया, हमने बोली तुमने कहीं छोड़ो यार। नहीं, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। प्लांट भी बोलो भैया, प्लांट भी बोला था, मैंने बोला, लेकिन शायद छोड़ो यार। शायद मेरे से निकल गया वो। बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर, कोई बात नहीं, शायद मैंने गलत सुन के कुछ और बोल दिया। 5,000 रुपये प्लांट रिटर्न टू स्टोर, ये भी आएगा तो ये भी इसमें लेस करना है अभी हमको, माइनस रिटर्न 20 बचे। ये बचे 20। कहने का मतलब इतने रुपए का प्लांट अब भी साइट पे है। बाय प्लांट एट साइट, अब लगाना है इस पे डेप। तो 20,000 का 10%, कितने मतलब वार्षिक लगा रहा है क्या वो? 10% वार्षिक, हाँ ना, 10% वार्षिक बोला है। अब ये देखो कि ठेका कब शुरू किया था और कब खत्म किया है। 3 महीने के लिए बस 1 जनवरी को ठेका स्टार्ट हुआ, ये बहुत ध्यान रखना है। ठेका 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च में खत्म हो गया, तो मल्टीप्लाई 3/12 भी करना है इधर। 2000 गुना 3/12 मतलब 4 करो जल्दी से। 500 500 ये आएंगे 19,500 इधर। इसका कर दो आंसर, कैलकुलेटर में आंसर करें जल्दी से। इन सबको ऐड करो। भैया 2 लाख 25,000 के बैठ रहे हैं वाले क्या भाई? 29,000 इधर का कितना है? ये वाले 29,000। पहले टोटल ये लगाना जरूरी है, ये लगाओ। इधर के भैया 2,71,500। इधर का बेटा 2,71,500 भैया पेट्रोल 3,10,500 है। 3,10,500 अरे 2.5 लाख के ऊपर है ही चाचा। 10,500 बोलते वाले बैठ रहे भैया 2,25,000 घटा दो। माइनस 2,25,000 एक बैठे 50,500। चेक करो। एक सेकंड ये ना माइनस ना कर, प्लस करो हुआ है ना। कौन 19,500। हाँ तो प्लस ही करने हैं। तो तो माइनस कर दिए 2,75,000। अरे ये सही है भैया, टोटल ही करना है पूरा, मतलब टोटल ही करना है। ये टोटल सही है 3 लाख। भैया ये भी सही है 2,25,000 ही बैठ रहे हैं। वो वाला 2,29,000। ये सही है। भैया 1,80,000 2 लाख देखो 1,80,000 है के 2,20,000 2,05,29 है देखो 4 दूंगा 5 में ये जो लगेगा हटाओ। माइनस कर दो तो अब ये तो सही है भैया। देखो फिर मैंने एक बात बोली थी, स्टोर्स को वापसी प्लांट दे रखा 31/3/19 में, ये किसी ने बोला नहीं डेट है। कौन सा भैया? समझो यार, ये प्लांट रिटर्न टू स्टोर है, इसमें डेट दे रखी, इस पे डेप लगेगा। बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर, कितने का रिटर्न किया? 5,000 का। इस पे लगाना पड़ेगा डेप अलग से लगाना है इस पे। 5,000 का 10% 3/12। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, जिस भी ट्रांजैक्शन में डेट आएगी उसमें डेप आएगा। ये मटेरियल रेट पे भी वो है। मटेरियल पे नहीं, प्लांट पे बस, डेप प्लांट पे होता है बस। इसका करो सॉल्व, कितना बचेगा? 4,775 875। इनको करो सही, टोटल लगाओ इसका 15,375। 3,15,300। दोबारा 5,000 हटा दिए मैंने यहाँ से। हाँ तो भैया इसका आएगा 3 लाख। इसका टोटल आएगा 3,10,375। यहाँ भी आएगा 3,10,375। ये लेस कर दो पूरा, यहाँ बनेगा टू प्रॉफिट। सही है। कितना? 81,375। 81,375। इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस और WIP में आपको बांटना पड़ेगा, जैसे पहले से हम बांटते आए हैं। ये खुद से सॉल्व करना है अब आगे। पहले आपको देखना पड़ेगा कितने % का है ये। 50% से ज़्यादा का रहेगा, P&L में अमाउंट जाएगा और साथ में WIP में अमाउंट जाएगा। क्लियर है बात? WIP अकाउंट आपको खुद से बनाना, पहले मैं बनवा चुका हूँ एक बार, चालू कर रखा था। ठीक है।